तो ये होता है गाइस खामखा में, जब आप कहीं कोई कट मिस कर देते हो। यहाँ पर कहीं कोई कट होगा जो आई एम प्रीटी श्योर मैंने मिस कर दिया, एंड उसको मिस करने की वजह से मुझे ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ गया। 4-5 किलोमीटर उधर और फिर वहाँ से यू टर्न लेके 4 से 5 किलोमीटर इधर। चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब भी। तो अब लग रहा है कि हाँ पहाड़ शुरू हो रहे हैं। आओ, क्योंकि पहाड़ों की तरफ जा रहा है रास्ता और सिंगल लेन हो गया है। थोड़ा बहुत ट्विस्टीज भी हैं, लेकिन वो तो खैर अभी सिर्फ शुरुआत ही है। कुछ गांव वगैरह से निकल रहे हैं शायद हम अभी। Guys, look at this here. There's a stream there. I don't know if it's visible to you guys. There. And the great thing is you can hear it move. Such a beautiful thing here. Such a beautiful view. इतनी शांति है, पानी की आवाज़ आ रही है जबकि वो बहुत छोटी सी स्ट्रीम है। मज़ा ही आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम लविंग इट। ठंडक बढ़ती जा रही है। और बाइक का भी टेस्ट हो रहा है कि क्या ये थोड़े हैवी ड्यूटी पहाड़ों में चल सकती है। चल सकती है, टॉर्क तो है। मुझे ये भी समझ आ रहा है कि पहाड़ों पे लोग थोड़ी स्पीड ज़्यादा क्यों रखते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। बिकॉज़ अगर आपकी बाइक का पिकअप गया या गाड़ी का पिकअप गया तो फिर उसको दोबारा से रिकूप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पावर ड्रॉप होनी शुरू हो गई है, बट अगर स्प्लेंडर वाले आ रहे हैं तो ये तो चली जानी चाहिए। थोड़ा सा बस ज़्यादा रेव करके रखना पड़ेगा। और मेरा हाथ आप देखेंगे कि मैं क्लच को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप क्लच को जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, उतना क्लच प्लेट्स पे लोड नहीं पड़ेगा। इन पहाड़ों में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि क्लच प्लेट्स बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, ओवर यूज़ हो जाती है। सो वट एवर यू हैव टू डू, अगर पावर लैग फील हो रहा है, पुट अ गियर डाउन, वट एवर, जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट। टिकटॉक कैफ़े, ग्रेट। बस यही बाकी रह गया है।
एक चीज़ और है कि मुझे इसका जो हैंडल है ना, थोड़ा सा हैवी महसूस हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। बाइक की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि जब आप उसे मनूवर करने की कोशिश करते हैं, इट बिकम्स अ बिट फ्रंट हैवी। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस। इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस इन माई हेड फॉर श्योर। This is why 100cc bikes are mostly do-it-all bikes. इतना मतलब इंजन के कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में इतना टॉर्क रहता है कि पहाड़ों पे भी चल जाती हैं। ऑफ कोर्स हाईवे राइडिंग इज़ समथिंग थोड़ा इरिटेटिंग हो जाती है, बिकॉज आफ्टर 50, 60, 65 यू कैन फील दैट द इंजन इज स्ट्रगलिंग। ऑफ कोर्स टॉप स्पीड्स बहुत ऊपर तक जाती हैं, but those are not sustainable speeds that you can do for all day long. जैसे अब इसका 75-80 है। 80 is the spot जो आप like 75 actually is the spot जो आप full day कर सकते हो। These are good railings यार, ऐसी railings होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि द्वार। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट दूर हैं मोरनी से। This was bad. मिट्टी थी and the tire skid. स्पीड लिमिट 15 की है, बट सर 15 पे अगर चले तो आई डोंट थिंक कि एलिवेशन ले पाएगी बाइक। इतनी शांति है यार यहाँ पे, इतनी शांति है, क्या बताऊँ मैं, कितनी शांति है। इट स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड एंड लग ही नहीं रहा है मुझे कि मैं गर्मी के मौसम में हूँ यहाँ पे। सो कोल्ड एयर, सो मतलब इट्स नॉट द अनकम्फर्टेबल सॉर्ट ऑफ कोल्ड, बट द गुड टाइप ऑफ कोल्ड। आप बहुत गर्मी के बाद जब एसी में आते हैं तो वो वाला कोल्ड। सती माता का मंदिर। माता का आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकते हैं। अरे यार मैं अब अगर मैं हर जगह जितने ब्यूटीफुल व्यूज़ आ रहे हैं, अगर मैं फ़ोटोज़ के लिए रुकने लगूँ ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं पहुँच भी पाऊँगा। इतना कैसे यार, इसे कैसे छोड़ें अब बताओ। आते हुए देखेंगे यार, उसी तरफ होंगे, आते हुए लगा देंगे गाड़ी, उधर ही लगा के देखेंगे फिर। सूर्या गेस्ट हाउस
फैमिली रेस्टोरेंट, एसी रूम्स। अरे डॉगू, नज़ारे यार, नज़ारे, मज़ा। 15 मिनट और 8 किलोमीटर। कभी कभी सोचता हूँ कि मिक्स मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग का कोई क्लब ज्वाइन करूँ। रूम्स तो बहुत बहुत सारे हैं यार, रिजॉर्ट्स वगैरह भी हैं, रूम्स भी हैं। नेचर रिजॉर्ट्स सीम्स गुड। ग्रीन हिल रिजॉर्ट, होटल विंड फार्म रिजॉर्ट्स, शेरे पंजाब फैमिली रेस्टोरेंट, वेलकम टू आरके रिजॉर्ट। एवेंजर के इंजन का तो ठीक ठाक टेस्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पता है क्या है, एक तो ना ऐसे रास्ते होते हैं कि सिर्फ एलिवेशंस होती हैं। यहाँ पर ऐसा है कि बीच में कुछ पोर्शन आएगा जहाँ बहुत स्लाइट एलिवेशन होगा। और मैं ये बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज गोप्रो क्या करता है, इट डज़ नॉट डू जस्टिस टू द एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस ऑन द रोड। तो यहाँ पर ऐसा है कि बीच में एक पैच आएगा जहाँ बहुत कम एलिवेशन होगा, एकदम सीधी रोड होगी, आप भगा सकते हो। फिर अचानक कहीं कोई टर्निंग आएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिवेशन होगा। तो मतलब आप एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट में स्विच करते रहते हो कि अभी भगाना है कि रोकना है, क्या करना है। देखो अब यहाँ पर ये टर्निंग पे जो है स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अब मैंने ब्रेक इसीलिए नहीं लगाया कि मैं ऑलरेडी टर्निंग पे हूँ। अब अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो पीछे पहिया स्किड कर सकता है। सो ऐसे ही संभालने की कोशिश करो, स्पीड ज़्यादा करो ही नहीं अगर तुम्हें लगता है नहीं संभाल पाओगे तो। छः किलोमीटर 11 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। एवेंजर लाइन बहुत अच्छी पकड़ती है, इतना ज़्यादा टर्निंग बैक टू बैक मुझे कभी करनी नहीं पड़ी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। लाइन बहुत अच्छी पकड़ती है। इफ़ आई पुट इट इनटू अ कॉर्नर तो उसी लाइन में चलती चली जाएगी। इनफैक्ट इट इज़ नॉट एन एंगेजिंग शैसी, तो जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आप एक टर्न से दूसरे टर्न में जब जाते हो तो
एक टर्न से दूसरे टर्न में जब जाते हो तो इट टेक्स अ वाइल फॉर इट टू स्विच, बट मैंने अगर एक लाइन में डाल दिया तो ये उसी में ही चलती चली जाएगी। स्पॉट ऑन। मोरनी 3 किलोमीटर मात्र, यहाँ पर 5 किलोमीटर दिखा रहा है हमें। फ़र्क इसी बात का होगा कि ये किसको मोरनी मान रहा है, वो किसको मोरनी मान रहा है। भाई आराम से चला ले यार। आराम से। चलो ये एक अच्छी बात है। आने से पहले मैं थोड़ा सा इस बात को लेके वरिड था कि अगर, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम हिल्स में आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं था कि बाइक कैसा परफॉर्म करेगी और कितना एक्सट्रीम हिल होगा ये। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अगर बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो जिस तरह से ये पूरा रास्ता भरा हुआ है रिज़ॉर्ट्स का, उससे मुझे लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो एक तो आप अपने आसपास का जो भी रिज़ॉर्ट है उसमें एटलीस्ट यू कैन चेक इन एंड यू कैन सी क्या करना है, मैकेनिक बुलवाना है, कुछ करना है, सो दैट कैन बी डन। और दूसरा जो है आप एटलीस्ट हेल्प मंगवा सकते हो। आराम से चला ले यार, पता नहीं क्या कर रहा है। पीछे सवारी है भाई तेरे। छः मिनट और 3 किलोमीटर जिनी पैराडाइज उड्डियाँ या उड्डियों द मैरीटाइम अकेडमी। अरे 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 अरे। फन गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, युवराज रेजिडेंसी। पहाड़ों में पॉलिटेक्निक यार, जो बच्चे पढ़ते होंगे क्या मस्त मज़े आते होंगे यार यहाँ पे पढ़ने में, बट आई डोंट नो फंक्शनल है कि नहीं है। प्रतीक रिजॉर्ट्स। वन चेतना केंद्र।
तो मैप ने हमें वहाँ एक छोटे गांव तक पहुँचाया, मोरनी हिल्स, जब मैंने डाला था। और वहाँ दुकानें थी चाय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, बट अपन रुके नहीं बिकॉज़ हर कोई ना बहुत ही घूर के देख रहा था यार। एक तो दुकानें बहुत बंद थी, इट वॉज़न्ट अ वेरी लाइवली मार्केट, और दूसरा हर कोई घूर के देख रहा था। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, मैंने कहा छोड़ो यार, यहाँ नहीं रुकना। अब यहाँ से रास्ता दिखाया हुआ है टिक्कर ताल का, तो वहाँ भी गेड़ी मार ही लें एक बार।